हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होती है और हेल्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए आज हम शुरू करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिएगा, हेल्थ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर इंट्रोडक्शन कहा जाए तो हेल्थ क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ब्रॉडेस्ट सेंस इज डायनामिक, मतलब एक बड़ा डायनामिक स्तर का चीज़ है। डायनामिक बोले तो यूनिक है, अलग है। एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इन विच द इंडिविजुअल अडेप्ट टू चेंज इन इंटरनल, खुद के अंदर का, एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बाहर का एनवायरनमेंट क्या करता है? चेंज करता है, अलग करता है, टू मेंटेन स्टेट ए वेलबींग। एक अच्छा और एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन बनने के लिए एक पर्सन क्या करता है? अपने अंदर का और अपने बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे चेंज करता है वेलबींग बने रहने के लिए, अच्छा बने रहने के लिए। अब बात आ रही है, दो चीज़ें आ गई हमारे सामने। दो चीज़ें क्या आ गई साथियों? पहली चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई कि इंटरनल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है साथियों? इंटरनल की बात हो रही है। और जब इंटरनल की बात होती है तो ध्यान दें, क्या इंटरनल का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर। अब इंटरनल की बात करूँ तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे मेरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक सिस्टम सही काम करे सर, मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो। जैसे कि मेरा यूरिनरी सिस्टम अच्छा काम करें, कब करेगी मेरी किडनी, नेफ्रॉन, ये सब काम कब करेंगे? जब मैं हेल्दी खाना, हेल्दी फ्लूइड, बराबर पानी की मात्रा मेरी बॉडी में जाएंगे। एक्सटर्नल, अगर मैं सही से कपड़े पहनूंगा, अगर मैं किसी भी टेम्परेचर से अवॉइड करूंगा, मैं सूर्य की किरणों से बचूंगा, ये सारी चीज़ें क्या करने वाली है? ये सारी की सारी चीज़ें मेरी हेल्थ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं क्या करती है? अफेक्ट करती है। बिल्कुल एग्री करते हैं आप इस बात से? यस, एग्री करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे ध्यान दें अब इसके बाद में कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसे क्या करवाता है पर्सन? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। क्यों रखता है? वेलबींग। वेलबींग बोले तो अच्छा इंसान बनने के लिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल सर्वाइव करने के लिए पर्सन जो है वो परफेक्टली होता है। क्लियर बात है सर? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे चल लेते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट बात पर ध्यान दें। द इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस दैट हेल्थ इंक्लूडिंग, कि इस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड करे गए हैं, और वो इंक्लूडिंग फैक्टर हेल्थ को क्या कर देते हैं साथियों? इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब बोलूँ तो मैं इसके अंदर बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सर। चलिए आगे ध्यान देंगे हम नेक्स्ट बात पर कि जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड डिजीज प्रोसेस। ध्यान दें, बहुत सारे वर्ड आ गए हैं इसमें, एक एक वर्ड पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप। पहला, जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होगा कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पिताजी को या माताजी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो आप उस डिजीज के मोर प्रॉन हैं। प्रॉन का मतलब है पास हैं, कि आपको ये बीमारी जो है वो कॉज हो सकती है। जैसे आपके कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं, माइंड के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। साइकोलॉजी बोले तो स्टडी ऑफ माइंड, है ना। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल फैक्टर की बात बोलूँ तो बहुत सारे लोगों का आईक्यू लेवल, है ना। जैसे कि नॉर्मली आईक्यू लेवल अगर इंडिया की बात करी जाए तो नॉर्मली 90 से लेकर 110 होता है ना, नॉर्मली पर्सन का। स्पिरिचुअल की बात करें तो हम धर्म, है ना। ये कुछ डायमेंशन की बात करें तो बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, जैसे फिजिकल डायमेंशन, जैसे मेंटल डायमेंशन, जैसे सोशल डायमेंशन, जैसे स्पिरिचुअल डायमेंशन, जैसे वोकेशनल डायमेंशन, है ना। मैनी मोर डायमेंशंस हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे इनको भी, ठीक है। इसके अलावा डिजीज का प्रोसेस, कि बीमारी किस तरीके से आपकी बॉडी में एंट्री करने के बाद में किस तरीके से उसने मल्टीप्लिकेशन करा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसने किस तरीके से जो है आपके शरीर को अफेक्ट करना शुरू करा, ये सारी बात है।
तो इसे एक पर्सन जो है इस तरीके से इतनी सारी समस्याओं का सामना करता है या इन सब चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तब वो क्या हो सकता है, एक हेल्दी पर्सन जो है वो एक हेल्दी पर्सन हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट बात पर ध्यान देंगे हम, और नेक्स्ट बात दूसरी देखिएगा आप क्या है। दूसरी बात ये है कि द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड फैक्टर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो इंटरनल हो गई, इंटरनल की बातें, मन की बातें, अंदर की चीज़ें कौन कौन सी हुई कि जेनेटिक, अंदर की चीज़ें, बाहर की नहीं है। साइकोलॉजी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता सिवाय आपके। इंटेलेक्चुअल, आपकी कितनी इंटेलिजेंसी आप केवल खुद जान सकते हैं। कौन से धर्म को मानते हैं आप खुद जान सकते हैं। कौन से डायमेंशंस आप फॉलो करते हैं खुद को पता है। अगर आपको कोई बीमारी अंदर से परेशानी हो रही है तो भी वो आप खुद जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें इंक्लूड करा गया, जैसे कि है ना, आउटसाइड ऑफ द पर्सन, पर्सन के बाहर की, दैट मैनी इन्फ्लुएंस हेल्थ इंक्लूडिंग फैक्टर। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को क्या कर देते हैं भाई, कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट कर देते हैं। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है। चलो ध्यान दो। पहली बात, पहला फैक्टर कौन सा है, फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब है साथियों कि आप जहाँ रहते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के टेम्परेचर की बात आ जाए, वहाँ बिल्कुल एनवायरनमेंट कैसा है, कूल काम है क्या, अच्छा वहाँ पे साफ़ सफाई रहती है क्या, है, ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं है, शोर शराबा तो नहीं है ना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट। ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट, सोशल रिलेशनशिप, आपके लोगों के साथ में व्यवहार जो हैं वो कैसे हैं, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। देन इकोनॉमिकल वेरिएबल, इकोनॉमी मतलब पैसा तो देखो दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है, बिना पैसे के आप एक अच्छी हेल्थ सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा अच्छे जीने के लिए, और अच्छा आप तभी जी सकते हैं जब आप अच्छा खाना खाएंगे, और अच्छा खाना खाने के लिए भैया अच्छा पैसा चाहिए। ये सुनो, बिल्कुल। इसीलिए मैंने बताया है कि बिकॉज बोथ ऑफ एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज, और दोनों के दोनों एनवायरनमेंट इंसान की ज़िंदगी में लगातार क्या होते रहते हैं, चेंज आते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, और ये बदलाव ही आपकी हेल्थ को क्या करवा के रखते हैं, मेंटेन करवा के रखते हैं, वेलबींग बना के रखते हैं, स्वस्थ बिंदास ज़बरदस्त बना के रखते हैं। क्लियर है? तो हेल्थ हमने जानी, हेल्थ के दो फैक्टर के बारे में जाना, इंटरनल और एक्सटर्नल। नाउ विल बी डिस्कशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं साथियों, डेफिनेशन ऑफ, आपकी किसकी डेफिनेशन की बात करेंगे अब हम बात करेंगे हेल्थ की डेफिनेशन की। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होगी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेल्थ इज ए स्टेट, देखो एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। स्टेट का मतलब है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जब पर्सन क्या हो, जब पर्सन कंप्लीट, पूर्ण तरीके से, संपूर्ण रूप से क्या है, पर्सन फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है। दिमाग, फिजिकल बोलूँ तो फिजिकली मतलब हाथ पैर टूटा कटा फटा, लूला लंगड़ा काना डेरा आंधा उगा कुछ भी नहीं है वो। समझ में आ रही है वाली बात? मेंटल, मेंटल का मतलब दिमाग से पैदल नहीं है, कुल मिला के बात ये है उसका दिमाग बिल्कुल सही काम करता है। उसको कहा जाए ना बेटा खाना खा ले तो वो खाना ही खाता है, पानी नहीं पीता। समझ रहे हो? उसे कहा गया बेटा वहाँ चले जा तो वो वहीं जाता है जहाँ भेजा गया है, वो क्रिकेट खेलने नहीं जाता। ठीक है। नेक्स्ट, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज के साथ आप रहते हैं, उस समाज के आप क्या फॉलो करते हो साथियों, रूल्स और रेगुलेशंस, दोनों चीज़ें फॉलो करते हो आप। और अगर ये तीनों काम आप करने में समर्थ हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप क्या हैं, वेलबींग हैं। लेकिन इस वेलबींग में नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ध्यान से सुनिएगा मेरी लाइन को, नॉट मेयरली एनी एब्सेंस, किसी भी तरीके की, ध्यान दें इस बात पर, बार बार गौर करिए, बार बार। मेयरली का मतलब छोटी से छोटी भी नहीं, छोटी से छोटी भी नहीं, क्या, एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज, कोई भी बीमारी नहीं, और साथ में इन्फर्मिटी। ध्यान दे मेरी बात पे, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब है कुछ भी नहीं, वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है, एकदम बिंदास्त है। दैट कंडीशन नॉन एज द हेल्थ।
आपसे 1000 बार ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है कि कैन यू एक्सप्लेन द हेल्थ, है ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हेल्थ को, तो बहुत सिंपल शब्दों में लिखें कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एनी एब्सेंस ऑफ ए डिजीज और इन्फर्मिटी। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग है साथियों, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन सेट करी गई। क्लियर है? आप सभी के बिल्कुल मेंशन आ रही होगी, बिल्कुल दिमाग में चल रहा होगा, यस सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, अब डेफिनेशन के बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो कंपटीशन एग्जाम की बेसिस से भी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल एवरी ईयर। हर 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। स्वास्थ्य दिवस का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है साथियों 7 अप्रैल को। और कब मनाया जाता है? ध्यान दो मेरी इस लाइन पे, 7 अप्रैल को, केवल 1 अप्रैल को ही नहीं, 1 अप्रैल में ही नहीं, हर उस 7 अप्रैल को, चाहे वो 2020 में आती हो और चाहे वो 2021 में, 22 में, 26 में, 50 में, कभी भी आती हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक किसी के कोई डाउट? यकीनन कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल शब्दों में हम धीरे धीरे चल रहे हैं। नाउ विल बी डिस्कशन अबाउट द फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते होंगे। ध्यान दे भैया, हेल्थ इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस फैक्टर्स। हेल्थ क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि विच इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डिटरमाइन द हेल्थ। एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट का मतलब कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? बिल्कुल। स्टेटस ऑफ मैनी इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं किसके साथ में, जैसे कि बहुत सारे लोग, परिवार हो सकते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती है। एट लार्जर एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती है जिनसे भी आपकी हेल्थ जो है अफेक्ट होने के चांसेज है। अब उन फैक्टर्स की बात करें, दीज फैक्टर्स आर नॉन एज डिटर्मिनेंट हेल्दी, दे आर फॉलोइंग। और कुछ उसमें से फैक्टर जो हैं वो इस प्रकार से हैं, इस भांति से हैं। क्या क्या है? ध्यान देंगे। सबसे पहला ह्यूमन बायोलॉजी। क्या है सबसे पहला? ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी की बात करेंगे तो इंसानों का शरीर, कि मानव शरीर के कारण या मानव शरीर के वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। आइए ध्यान देते हैं उस बात पे, क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे यहाँ पे। ये लीजिए, ये आपके सामने बिल्कुल रेडी है। क्या रेडी है सर? हमारे साथ में जो आपके इंसान के कारण है या इंसान की ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी हेल्थ जो है अफेक्ट हो सकती है। पहला कारण ध्यान दें, जेनेटिक फैक्टर। क्या है साथियों सबसे पहला कारण? वापस से देखिएगा, सबसे पहला कारण है आपका जेनेटिक फैक्टर। क्या है भाई? जेनेटिक फैक्टर। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कारण क्या है? जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या समझते हैं? जेनेटिक फैक्टर का बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके मम्मी पापा से आपके शरीर में आने वाले जीन आपके शरीर में, जैसे कि हेरिडेटरी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू स्पेसिफिक इलनेस इज मेजर फिजिकल रिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे डायबिटीज मेलाइटस, रेनल डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एग्जाम्पल के तौर पे हेरिडिटी का मतलब आपके मम्मी पापा के अंदर से आपके अंदर अगर वो बीमारी आ रही है आपके मम्मी पापा के अंदर से अगर वो बीमारी आपके अंदर आ रही है, क्या हो रहा है? आपके अंदर अगर वो बीमारी आ रही है, हेरिडिटी ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, कैसी बीमारियां हो सकती है इसके अंदर ट्रांसफर होने वाली बीमारियों पर ध्यान दें। क्या कि सर पहली बीमारी क्या है? पहली बीमारी डायबिटीज मेलाइटस है, रिनल डिजीज है, तीसरी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, और भी बहुत सारी बीमारियां जो अपने मम्मी पापा से अपने अंदर ट्रांसफर हो जाती है। पहला बीमार होने का कारण है इंसान का अनहेल्दी। दूसरे कारण पर ध्यान देंगे, एज, उम्र। और उम्र तो देखो भैया, ऐसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाए वैसे वैसे उम्र का तो लोचा ही रहता है। अब तो साहब बुढ़ापा आ गया, अब तो बीमारी होगी ही होगी, ऐसा सुना तो होगा ही, बिल्कुल सुना होगा। क्या क्या है? जैसे कि एज इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन इलनेस।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमार होने की रिस्क बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल देखें, ओल्ड एज पर्सन रिस्क द, वापस मेंशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ओल्ड एज पर्सन रिस्क द चांस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कि बूढ़े आदमी जो हैं उन बूढ़े लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की रिस्क ज़्यादा है। वेरी गुड। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीज इन द वुमन बियरिंग चिल्ड्रन आफ्टर द 35 ईयर, कि किसी औरत की उम्र कितनी हो गई, 35 साल हो गई, और उसके बाद में वो चाहे कि बच्चा पैदा कर लें तो भाई कर तो लेगी, पर समस्याएं बहुत आने वाली है कि बहुत जल्दी पहले तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी, कंसीव कर भी लिया तो बहुत जल्दी उसका अबॉर्शन हो जाएगा, तो पूरी टर्म प्रेगनेंसी तक वो पहुंच नहीं पाएगी। हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ऐसा होता है। उम्र बढ़ गई है साहब तो उम्र रहते ही ब्याह कर लो बच्चों, और ब्याह करके बच्चे भी कर लो। हैं यही सर क्या मजाक की बात कर रहे हो? मजाक की बात नहीं है बेटा, सच्चाई है। ज़्यादा बूढ़े ही नहीं होना, टाइम पे कर लेना काम जो भी करना है वो। चलो भाई आगे बात करते हैं। रेस, साथियों रेस का मतलब होता है प्रजाति। रेस का मतलब है प्रजाति, कहाँ रहते हैं आप, कैसे एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो रेस। देखो रेस पर ध्यान देंगे। रेस इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन इलनेस, रेस भी क्या करती है, बीमार होने की चांसेस को बढ़ाती है। एग्जाम्पल देखिएगा, द रिस्क ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज मोर कॉमन इन अफ्रीकन पीपल, जो अफ्रीका के लोग हैं वो बहुत, अफ्रीका का नाम लेते ही तो ऐसे सुंदर सुंदर लोग, बड़े बड़े आदमी नजर आते हैं आपको, हैं, और वो सुंदर सुंदर लोग मतलब काले काले, सुंदर का मतलब बोले तो उन लोगों में अगर कोई बीमारी देखी जाती है सबसे ज़्यादा तो सिकल सेल एनीमिया देखा। सर ये क्या होता है? आरबीसी की जो शेप होती है साथियों कैसी होती है, बाई कॉन्केव शेप की होती है, यहाँ पर शेप कैसी हो जाती है, शी शेप की हो जाती है। ऐसे आरबीसी की स्ट्रक्चर ही बदल जाए, उनके ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी जो है उसका स्ट्रक्चर का बदल जाना ही क्या कहलाता है आपका, बोल दो फटाफट से, रीस्केल। आगे ध्यान दे ले भैया नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट बात है सेल्फ कंसेप्ट, खुद की कुछ कंसेप्ट है उनके कारण भी आप बीमारी हो सकती है। जैसे सेल्फ कंसेप्ट एम्प्लाइज इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ हिज और फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल एबिलिटी, कि मेरी बॉडी में कितनी पावर है, मैं फिजिकली कितना फिट हूँ, मैं इंटेलेक्चुअली कितना परफेक्ट हूँ माइंड से, और सोशल में मेरे में कितनी एबिलिटीज़ हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिएगा भाई यहाँ तक आप मेंशन कर दें, यहाँ तक करके चले, आगे देख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों फैक्टर नंबर 2 की, और फैक्टर नंबर 2 में आ जाता है आपका एनवायरनमेंट। क्या आ जाता है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में भी सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट, जो वास्तविक एनवायरनमेंट की बात करें, आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, उसमें ध्यान देंगे हम। फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण का प्रेशर, उसकी ग्रेविटी, उसकी लाइट, वहाँ की कितनी लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है, बहुत कम लाइट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा साउंड वेव तो नहीं आती, सारे दिन ढमचक डीजे बज रहा हो है, ऐसा तो नहीं होता है। बहुत ज़्यादा तापमान टेम्परेचर तो नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नमी तो नहीं रहती है, वाइंड वेलोसिटी हवा जो बह रही है वो बहुत भयंकर तो नहीं बह रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर पैनल तो नहीं लगे उसकी वजह से रेडिएशन तो नहीं आ रहा, कहीं आप ईसीजी मशीन के पास काम तो नहीं करते हैं, कहीं आपका ऐसा तो नहीं है कि आपको सीजनल वेरिएशन होते रहते हैं, सर्दी आई, गर्मी आई, और क्या आया, बारिश आई, बारिश का वो मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चले, अरे बेटा बीमार होने के चांसेस हैं, हेल्थ को अफेक्ट कर देता है, करता है कि नहीं? बिल्कुल कर दे। द वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन फाउंड इन द पॉल्यूटेड एयर, फूड, सॉइल एंड अदर कॉजेज वेरी एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, खाने की चीज़ें सारी पॉल्यूटेड, पानी तक पॉल्यूटेड हैं, और ये बहुत सारे सॉइल जो वेस्ट हैं वो सारे पॉल्यूटेड, तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। एक्यूट का मतलब छोटी और क्रॉनिक का मतलब बड़ी, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी, अरे पाचन तंत्र की बीमारी कर देते हो, अरे रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र की बीमारी कर देते हो, स्किन आपकी त्वचा की बीमारी कर देते हो, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है यार, ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है एनवायरनमेंट। तो ध्यान रहें, सेफ रहें, बचें इन चीज़ों से। आगे ध्यान दें, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, पेड़ पौधों से कई बीमारियां हो जाना, बायोलॉजी से बीमारियां हो जाना। मोस्ट ऑफ द प्लांट, कुछ पौधे हैं, कुछ जानवर हैं जो क्या करते हैं, यूजुअली इंसानों में बीमारियां पैदा कर देते हैं, तो आप ध्यान रहें, इनसे दूर रहें, हैं जानवर और इंसान और पौधे दूर रहना है।
किनसे? जानवरों से भी और प्लांट से भी हैं, जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मलेरिया प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कि एलर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं ना। अरे बहुत सारे पुष्प होते हैं, आप पास में जाओ एलर्जी पैदा हो गई, जानवर के पास चले जाओ उनकी वजह से, हैं, कुत्ते ने काट लिया रेबीज हो गया। अरे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सारी गड़बड़ा गई। अफेक्ट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई सर, आप सही कह रहे हैं। चलो तो बेटा अगर सही कह रहे हैं तो क्लियर बात है। चलिए यहाँ तक मेंशन करें, अपने नोट्स भी डिटेक्ट कर लें, वीडियो पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप नोट्स डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। चलिएगा भाई ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सोशल एनवायरनमेंट की बातें करें। सोशल एनवायरनमेंट में देखिएगा, द सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड अदर पीपल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल कल्चर, सोशल इवेंट, सोशल रिलीजन्स, बिलीफ, मॉरल एंड अदर इथिकल वैल्यू एंड सोशल रूल्स, रेगुलेशंस एंड सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट। कितने वर्ड आ गए देखो। समाज या सोशल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट कर रहा है? सबसे पहले समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बाद में समाज के बनाए गए सोशल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी का क्या कल्चर है वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। आप कौन से धर्म के हैं, रिलीजन है आपका, आप किस चीज में विश्वास करते हैं, आपका मोरल क्या है, क्यों जी रहे हैं पता होना चाहिए आपको, है आपकी इथिक्स क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करते हैं, क्या करने पड़ेंगे, नहीं कर रहे तो आप बीमार हो सकते हैं। इन चीज़ों को सपोर्ट करें आप, है ना। सोसाइटी कह रही है अच्छा खाना खाओ तो भैया तुम्हारी हेल्थ के लिए कह रही है, समाज कह रहा है कि हमारे समाज में हमारे धर्म में ये नहीं खाया जाता, मत खाओ, कुछ अच्छा खा लो भाई, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो सकते हैं। चलिएगा भाई यहाँ तक ध्यान दें। नेक्स्ट बात पर ध्यान दीजिएगा कि लाइफ स्टाइल, बहुत सारी एक्टिविटीज इंसान की हैबिट्स हैं, प्रैक्टिसेज हैं जो रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस है लाइफ में, क्राइसिस हो जाते हैं, किसी की मौत हो गई, किसी को प्यार में धोखा मिल गया, हाय राम वो चली गई मुझे छोड़ के, चल जाने दो यार और मिल जाएगी, है हाय राम वो चला गया, चल जान दे, बहुत है दुनिया में, है याद रखो तू ना सही तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही, लाख हंसी दुनिया 140 करोड़ की है, कोई तो सही है। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे चले। बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, हैं। पहले फैक्टर की बात करते हैं, हेल्थ प्रैक्टिस एंड बिहेवियर कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इन हेल्थ। कि बहुत सारी हेल्थ की प्रैक्टिसेज हैं जो आपके इफेक्ट डालते हैं बॉडी पर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए प्रैक्टिस विद द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट, रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो या बहुत कम खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, है ना, तब उस कंडीशन में ओवर हाइड्रेशन, ओवर ईटिंग मतलब क्या हो जाना भाई, माल न्यूट्रिशन का शिकार। शांत हो ना, खाना जरूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम खा लिया जाए। इनसफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप, जिंदगी में ज़रूरत से कम रेस्ट करना शुरू कर दो और ज़रूरत से ज़्यादा, भाई सोते ही रहो कुंभकर्ण की तरह और सो ही ना, कभी कभी सो तो गड़बड़ है। पुअर पर्सनल हाइजीन, कटिंग ना करवाई, सेविंग ना कराई, बाल ना कटाए, नाखून ना काटे, गंदगी के मेले पड़े हों, है गलत चीज़ है बेटा, गलत चीज़ है। चलो आगे ध्यान दो। इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा अदर हैबिट्स की अगर बात करी जाए तो देखो क्या क्या, जैसे कि मैं बात करूं, स्मोक करता हो, जैसे कि अल्कोहल करता हो, आपको पता है कैसी बीमारियां पैदा करते हैं। ड्रग अब्यूजर हो, हैं रात को ऐसे वो सूंघने वाली दवाइयाँ लेते हो और फिर कहते हो कौन पापा और कौन बाप, मैं हूँ तेरा बाप, साइड में बैठ जा बेटा, है ऐसे वाले। सच है स्काई डाइविंग और माउंटेन क्लाइंब, और ये सब खा पी के क्या कर देते हो, आकाश में उड़ने जैसी बातें कर देते हो, माउंटेन चढ़ने वाली बातें कर रहे हो। सम हैबिट्स आर रिस्क फैक्टर फॉर स्पेसिफिक डिजीज, जैसे कि एक्सेसिव सन बाथिंग। मैंने कहा बेटा सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है, सारे दिन ही सूर्य में बैठे रहो, सन बाथिंग बेटा रिस्क हो जाएगी, किसकी, कैंसर हो जाएगा स्किन का। ओवरवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, और कोई प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्ट्रेस में है वो भी चांस करता है इलनेस का, जैसे किसी का डिवोर्स हो गया, बेचारा टेंशन में चल रहा है, जो कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, किसी से लगातार आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है, टेंशन हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, किसी की नौकरी छूट गई भाई साहब, टेंशन हो सकती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में साथियों मैंने जिक्र किया है, आप साथियों को ध्यान रखने हैं। क्यों रखने हैं? क्योंकि एक एक फैक्टर जो भी मैंने बात करी है, सारे के सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप साथियों को ध्यान रखने हैं। क्लियर बात है क्या? अरे बोलो यस और नो। यस। चलिए तो आज का सेशन इधर तक ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।